अभी तो छुआ भी नहीं है, अभी से चल रहा है। ला हाथ दे, हाथ दे। किस्मत ही खराब है तारा की। पहले गर्म तेल से चली और अब तू इस दवा से चलाने पे तुली है। चुप कर तू, वरना ना दवा लगाऊंगी और ना ही तुझसे बात करूंगी, समझी तू? डांट तो जले पे नमक जैसी है माँ। ऐसे गुस्सा करेगी तो जलन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा ना। ले, नहीं छिड़कती मैं तेरे जले पे नमक। आप भी अरे माँ, तारा भी माँ सुबह सुबह ट्रेन के जैसे स्टेशन छोड़ के भागी जा रही है। ले लगा ले, तू भी क्या याद रखेगी। आए हाय, सदके जाऊं इस गुस्से के। कितनी प्यारी लग रही है तू इस गुस्से में। ले ना माँ, लगा ले दवा। तेरी तारा मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगी, चाहे जिए चाहे मरे। है? मरे तेरे दुश्मन तारा। लगा ले। अरे आप आ गए? तुम सोई नहीं अब तक? क्यों? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपके बिना नींद कैसे आती? फिक्र सताती है मुझे आपकी। सच? मतलब मैं जो करूंगा तुम वही करोगी। मैं जब तक खाऊंगा नहीं तुम नहीं खाओगी, और मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी, राइट? कोई शक? शक है भी तो अभी दूर कर लेते हैं। संभाल के। हम भी देखें कि तुम अपने प्यारे पति का कितना कहना मानती हो। हाँ? चलो बैठ जाओ। यहाँ? अरे भाई, शक दूर करना है ना, तो बैठ जाओ। बैठो बैठो। अरे वाह, चलो अब खड़ी हो जाओ। क्या बात है, चलो अब घूम जाओ। आदि प्लीज, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई, शक दूर करना है ना। वेरी गुड, घूमो घूमो। वेरी गुड वेरी गुड, और घूमो। आदि आप भी ना मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या कराते मुझसे। संभल के चलिए ना, रात बहुत हो गई है, कमरे में चलते हैं। चलो। ये अंधेरी रात सिर्फ तेरी लाइफ में नहीं है तारा बच्चों। इस हवेली में तेरे जैसे और भी लोग हैं, पर लाइफ में अंधेरे के बाद सवेरा नहीं देखा तो क्या किया। अरे मुनिया को पढ़ाओ, अच्छी लड़की है वो। रहीम को बोलो ना आपकी मदद करने को, क्या करेगा वो। नहीं तो मुझे बताइए, मैं उसके लगाऊंगा कान पे 4 तो ठीक हो जाएगा। आप रुकिए, ठीक है, मैं आता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, नई बहू की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देना मौला। उस घर को तेरे रहमो करम की सख्त जरूरत है। उसे इस दुनिया की हर बुरी बला से बचा के रखना मेरे मौला। कभी किसी गम का साया तक ना पड़े उसकी जिंदगी भर। आमीन।
तबर्रुख तो लेते जाइए मियाँ। सुना है नई नवेली दुल्हन आई है ठाकुर साहब की हवेली में। बढ़ चढ़कर खुशियां मनाई जा रही हैं। आई तो है, सूरत और सीरत दोनों में बहुत खूब है वो। उसी की हिफाजत की दुआ करने अल्लाह के दरबार में आया था मैं। पर आप यहां? शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कलावती से सवाल करना मना है, सख्त मना है। पर चलो पूछ ही लिया है तो सुनो। तुम यहां किसी दुल्हन के लिए दुआ मांगने आए हो और मैं किसी दुल्हन की तलाश में आई हूं। मतलब मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, बस आप दुआ करें कि वो दुल्हन मुझे जल्दी मिल जाए और इन आंखों की प्यास बुझ जाए। बुझेगी, जरूर बुझेगी। अगर नीयत साफ हो और इरादा नेक हो तो तुम्हारी तलाश भी पूरी होगी। पर एक बात का ख्याल रखना, ऊपर वाला करम सिर्फ सच्चे और नेक इंसानों पर करता है, वरना मंजिल तो क्या, रास्ता तक नहीं दिखता। अल्लाह हाफिज। अब क्या तोड़ दिया तारा बच्चू। कल एक पन्ना फाड़ दिया था डायरी का तो इतना कुछ भुगतना पड़ा। कहीं और भी कोई ऐसी वैसी चीज तोड़ दी ना तो कहीं तेरे हाथ पांव ना तोड़ते वो जानवर। लगता है चला गया वो जानवर। अच्छा ही हुआ, सुबह सुबह उसकी शक्ल देख लेती ना तो पूरा दिन खराब हो जाता मेरा। ये क्या? आपने तो ये आवाज ऐसे पकड़ा हुआ था कि दरवाजा खोलने वाले के सर पे दे मारेंगी। क्यों भाई, सुबह सुबह किसकी जान लेने का इरादा था? अब हाँ, किसी का भी तो नहीं। वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी, कितनी लपक चीज है ये। अरे सच्ची में और कुछ नहीं सोच रही थी। मुझे लगा किसी नौकर के ऊपर गुस्सा कर रही है। आपकी सुबह की चाय। वही तो, वो क्या है ना कि अगर सुबह सुबह तारा को कड़क चाय नहीं मिलती है तो जबान के साथ साथ हाथों में भी खुजली होने लगती है। आज तुम्हारे रूम में चाय इसलिए नहीं आई क्योंकि आज पापा तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आई थी। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हारी रात कैसे बीती? मृत्युंजय भाई ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अच्छा तो ये बता, कल आदित्य जी तुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? मेरा मतलब है क्या पीने के बाद वो ऐसे ही? अरे तुमसे किसने कहा कि वो पी कर आए थे? पीना तो दूर की बात है, वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। और कल रात तो हम लोग बस ऐसे ही गेम खेल रहे थे आपस में। पता है, एक गेम मैं भी खेलती थी बचपन में अपने भाई बहनों के साथ, आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाली गेम। अगर पलक झपकी तो समझो सामने वाला झूठ बोल रहा है, वरना उसकी हर बात सच्ची। चल आज ये गेम मैं तेरे साथ खेलूंगी। अब देख मेरी आंखों में। अब बता क्या हुआ था कल रात को? बता। अरे हलवा चल जाएगा, तुम्हारा ये गेम उतारा, फिर कभी खेलूंगी, अभी चलती हूँ। वैसे
मृत्युंजय भाई दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए सुबह सुबह? तुम सोते हुए इतनी सुंदर लग रही होगी, उनका मन ही नहीं किया होगा तुम्हें उठाने का, है ना? मैं चलती हूँ। अब तुम्हें कैसे बताऊं, तारा की हालत और उसकी हालात दोनों ही खराब चल रहे हैं। वो लोहे की दुकान, बालों की फैक्ट्री, मौत का सामान वापस ना आए ना, वही अच्छा है तारा के लिए। खाना खाइए। राधा 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 माँ, तारा ने लाइफ में पहली बार इतना अच्छा इंसान देखा है। तो खुद मिलकर देखना, फिर बताना तारा ने सही लाइफ पार्टनर चुना है या गलत। जी खुश हो गया तेरी माँ का। अच्छा ये बता, घर के सारे लोग कैसे हैं? तेरी सासू माँ, देवरानी, ननंद, अब तो सबसे परिचय हो गया होगा ना तेरा? सब लोगों ने तुझे पसंद तो किया ना बेटा? अरे किसी की मजाल है जो तेरी तारा को पसंद ना करे? पूरे भोपाल में तेरी तारा की जैसी दूसरा पीस किसी को नहीं मिलेगा। किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें तेरी तारा मिली है। सो तो है, पर कुछ तो बता उन लोगों के बारे में। बस माँ बस, आज का समाचार यही समाप्त हुआ। आज मृत्युंजय के बारे में बताया, कल घर के बाकी के लोगों के बारे में न्यूज़ दूंगी। नाम लेती है तू उसका? किसका माँ? अरे अपने पति का बेटा। तो पति को नाम से नहीं बुलाते हैं, समझे? तो क्या हो गया बेटा? तो चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, तेरे होते हुए तारा को कुछ हो सकता है क्या? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तेरी तारा तेरे दामाद को क्या कहकर बुलाएगी। ए जी नहीं नहीं, हाँ अजी सुनते हो? क्या झमेला है माँ ये सब। जब तारा का नाम तारा हो सकता है तो मृत्युंजय का नाम मृत्युंजय क्यों नहीं हो सकता? तेरे सवालों के जवाब सिर्फ तेरे पास ही हैं। चल बेटा अब फोन रख दे, बहुत देर हो गई है बात करते हुए। ऐसा ना हो कि घर के सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। इसी बात का तो अफसोस है तारा को माँ। सच तो ये है कि इस घर में किसी को तेरी तारा की जरूरत ही नहीं है। मैडम आपको ठाकुर साहब ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। चल बेटा आप फोन रख दे, मैं भाई साहब से बात करूंगी पग फेरे की रस्म के लिए, ठीक है? पग फेरा? तारा बच्चों, कहीं माँ को ये बात मालूम पड़ गई कि उसका दामाद इंसान नहीं, लोहे की दुकान है, तो क्या बीतेगी उस पर? बजरंगबली, अब क्या हो रहा है तारा के साथ?
चाय ठंडी हो रही है किसी के इंतजार में। आज काफिया पूरा नहीं करोगी? क्या हुआ बेटा, अपने ही घर को अजनबियों की तरह देख रही है तू? मृत्युंजय कहाँ है? उन्हें भी बुला लेती। वो तो सुबह सुबह ही चले गए। आप तो जानते हैं ना, इस घर में रहने के बजाय वो उस घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्होंने अपने लिए खुद बनवाया है। कोई बात नहीं ताई जान, बेटा चला गया पर बहू तो हमारे साथ है ना। इसी बहाने कुछ और वक्त मिल जाएगा हमें बिताने के लिए बहू के साथ। क्यों तारा बहू? कुछ कहना चाहती हो? कल भाग क्यों रही थी पूछेंगे नहीं आप? तुम बताना चाहती हो? अगर आप सुनना चाहते हैं तो। हो सकता है कि हमें इसका कारण पहले से ही पता हो। अगर आपको सब पता था तो आपने तारा को क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोलकर मुझे एक ऐसे आदमी के गले की घंटी बना दिया जिसके नसीब में सिर्फ सजा लिखी है? क्यों नहीं बताया आपने तारा को कि आपका बेटा खूनी है? रेप क्या उसने एक मासूम लड़की का? अरे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते ठाकुर साहब? बहू, वो हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो जेल में क्या आपका बेटा छुट्टियां मनाने गया था? अरे अंधेरे में रखा अपनी तारा को। तारा की आंखों ने अपने परिवार के लिए सपने देखे और आपने अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए सौदा किया अपनी तारा के साथ। आपने इसे सोच भी कैसे लिया कि तारा कैसे आदमी को अपना पति मान लेगी जिसे कभी भी फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है? तारा जान सकती है आपने तारा के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने पहली अपनी बात तारा बहू, तो अब मेरी बात सुनो। इस अदालत के जज की तो क्या, अगर उस अदालत के जज ने भी मुझसे आकर कह दिया ना, तो भी हम अपने बेटे को कभी मुजरिम नहीं मान सकते, क्योंकि हम उसे उससे भी ज्यादा जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा बेटा कभी इतना घिनौना पाप नहीं कर सकता, और ये बात हम पूरी दुनिया के सामने साबित करके रहेंगे। पूरी दुनिया आपकी बात भला क्यों मानेगी ठाकुर साहब? आप अपने पैसे से तारा की जबान बंद कर सकते हैं, पूरी दुनिया के मुंह पर ताला कैसे लगाएंगे आप? ताला तो झूठ के मुंह पे लगाया जाता है तारा बहू, सच पे से तो पर्दा उठाया जाता है। वक्त एक दिन सब कुछ साबित कर देगा। ये समझ लो कि ये एक जंग है, एक पाप और पूरी दुनिया के बीच में, और हमें पूरा यकीन है कि जीत पाप की होगी। ये आप नहीं, आपका प्यार बोल रहा है ठाकुर साहब। हमारा प्यार काफी नहीं है अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए, हमें आपकी मदद की जरूरत भी है। हम चाहते हैं कि आप मृत्युंजय को इतना प्यार। नहीं ठाकुर साहब, नफरत की दुकान पे प्यार की उम्मीद करके आप अपना भी टाइम खराब करो और